जय श्री राम, जय हनुमान। आप हनुमान माता अम्बे की शक्ति चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हनुमान चालीसा आप प्राय सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो उस इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो देखें कि इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते, स्वयं के लिए कर सकते हैं इस पाठ को, जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो। कभी भूलकर किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। तो देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन। लेकिन यह जो हनुमान चालीसा है मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इसे विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र। दोस्तों, एक विशेषता होती है इसकी कि आप नियम के अनुसार करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों से प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए। यदि आप बहुत ज़्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। आप हनुमान जी का आसन इस उपाय से हिल जाता है, आसन भी डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं या फिर किसी विशेष दिन, कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो आपको यह उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रही होगी कि क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हों, उपाय हों, फिर पूजा होगी, यदि यह शाम को करते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर में होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन कौन उन्हें पुकार रहा है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। तो यह जो प्रयोग है आपको करना है रात्रि को 9 बजे के बाद। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप किताब वगैरह ले सकते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं। जहाँ पर हनुमान जी होते हैं, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए। अपने सामने चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़ा पहनना चाहें पहन लें, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए क्योंकि प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिला रही हूँ। तो करना यह है कि आप साफ सुथरी अच्छी तरह से कपड़े पहन लें। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर
हे विघ्नहर्ता, आज मैं जो प्रयोग करने जा रही हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको संकल्प लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। और यह जो संकल्प आपने हाथ में लिया है वह गणेश जी के सामने अक्षत और जल है वह छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद अब करना है, आपको चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, 1-2 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए। वह लिखिए जो आपके मन में है, जिसे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, मतलब अपनी मनोकामना लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है, हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है? तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की आरती करने के बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। और यह उपाय यदि आप 3 दिन व्रत रख कर करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं रात्रि को 9 बजे के बाद। यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज आपने हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा वहीं पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा, बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। पहले दिन मंगलवार को आपने 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को 7 पाठ करना है। 7 पाठ उसी विधि और संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन ही संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको मनोकामना लिखनी। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी है। एक बात और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए, उपाय तो बहुत कारागार है, लेकिन एक चीज बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब बारी आती है तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार की, आपको 11 बार पाठ पढ़ना है। सब विधि वही रहेगी, बस आपको 11 बार पाठ करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय हो बालाजी महाराज। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें।